वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 15 और 16 फरवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसका पीडीएफ फाइल डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चिंगारी जीत की इस वीडियो को हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। डेली मोटिवेशनल कोट है हमारा, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो चिंगारी जीत की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके इसको एक्टिवेट करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले कल जो हमने क्वेश्चंस पूछा था चिंगारी प्रश्न, उसका उत्तर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। देश में कितने प्रतिशत लोगों को जीविका का प्राथमिक स्रोत जो है वो कृषि है? तो 58% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए 58% करेक्ट आंसर हो गया। 58% जो लोग हैं इनकी जीविका का जो स्रोत, ये प्राथमिक स्रोत जो है वो कृषि है। अब आज के करंट अफेयर्स देख लीजिए, 15 और 16 दोनों देखेंगे। सबसे पहले 16 के करंट अफेयर्स देखिए। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार ने 2021-22 का बजट पेपरलेस पेश करने का फैसला लिया है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन ऐसे भी देख लेंगे जो पीछे बीते कुछ दिनों में एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 112 में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 112 है, इसके अंदर वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, यानी बजट के बारे में बताया गया है। अगला सवाल यहाँ पर जो पूछा गया है, देश में अब तक सबसे ज़्यादा बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड किन के नाम है? मोरारजी देसाई के नाम है, जो कि 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। ये दोनों सवाल जो बीते कुछ दिनों में परीक्षाएं हुई है, किसी भी परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी। आगे यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। गठन इसका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी यहाँ की लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे है। ये आबादी के हिसाब से यानी जनसंख्या वाला जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। 20 करोड़ की आबादी है यहाँ की। सबसे ज़्यादा 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के साथ इसकी जो है वो बाउंड्री यानी सीमा लगती है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर कथक, याद रखिएगा, कथकली से कंफ्यूज मत होइएगा। कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है और इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश का नाम आता है। कथकली जो है वो केरल का है। दुधवा और पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो यहीं पर है। कानपुर में चीनी अनुसंधान केंद्र है। गंगा और यमुना का संगम स्थल प्रयागराज में है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। मथुरा में देश का पहला हाथी अस्पताल भी खुला है। अगला सवाल है, सरकार ने किस वर्ष तक कश्मीरी घाटी के सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2022। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सरकार ने वर्ष 2022 तक कश्मीरी घाटी के सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां पर बसने का फैसला जो है वो बसाने का फैसला लिया है और इसके साथ ही वहां के लोगों के लिए 25,000 नौकरियां भी सृजित की जाएंगी, जिससे जो ये लोग जो बसेंगे इनको वहां पर नौकरियां भी दी जाएगी। अगले 2 साल के भीतर इस क्षेत्र को रेल से भी जोड़ दिया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के पंडितों को अपना घर छोड़ने का फरमान जारी हुआ था और उसके बाद उन्होंने वहां से अपना घर जो है वो छोड़ दिया था। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, कश्मीर घाटी जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में स्थित है। यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। इसके बाद अगला सवाल है, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है? 100 T20 मैच जो है इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है पाकिस्तान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि पाकिस्तान ने हाल ही में ये किताब अपने नाम किया है। इस 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने का रिकॉर्ड ये बनाया है, दुनिया की पहली टीम बन चुकी है। पाकिस्तान ने अपना 100वां T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली क्रिकेटर बनी है। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले भारत के पहले जबकि दुनिया के दूसरे पुरुष क्रिकेटर बने हैं। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं। स्टैटिक जीके में याद रखना है, पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था।
अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया गया, यानी उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। महाराजा सुहेलदेव के बारे में जानिए। 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे ये। सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को मारा था। राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं, जिनका पूर्वांचल के कई जिलों में खासा प्रभाव है। 15 जून 1023 को यानी 1033 को श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद के बीच बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर युद्ध हुआ था। आगे सवाल पूछा गया है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस शहर में बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में बनाया जाएगा। यहाँ पर याद रखना है, ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा जो बिहार की राजधानी पटना में खोला जाएगा। एशिया का भी पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय परिसर में 2 एकड़ भूमि पर इस केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर इसमें 2 एकड़ भूमि के जो इसका यूज़ किया जाएगा बनाने के लिए, 2 एकड़ भूमि का। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गंगेटिका है। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसको भी याद रखिएगा। इरावदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम ऑर्सेला ब्रेविरोस्ट्रिस है। स्टैटिक जीके में याद रखना है, केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य भी स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर करंट अफेयर्स के कुछ रिवीजन कर लीजिए। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पर बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया, इसको लाइकेन पार्क भी कहते हैं। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में बनाया गया और भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनाया जाएगा। पहला प्रवासी सेल जो भारत का है वो गुजरात के सूरत में बनाया गया है। पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में बनाया गया है और पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू की गई है, जबकि पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलाप्पुझा में शुरू किया जाएगा। इसके बाद सवाल है, ट्रैफिक क्रैश इंजुरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन द इंडिया सोसाइटी, ये नामक रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है? इस रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज़ की जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण वैश्विक मौतों में भारत का हिस्सा जो है वो 11% है, जो कि सबसे अधिक है। भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन है, जबकि जो ये दुर्घटना का शेयर है वो 11% है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक अध्ययन के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की कीमत जो है वो जीडीपी का 3.14 है। विश्व बैंक के अनुसार उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में सड़क दुर्घटना की मृत्यु दर 3 गुना अधिक है। इसके बाद यहाँ पर विश्व बैंक के बारे में जानिए। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र, इसके जो जितने भी राष्ट्र सदस्य देश हैं उनको पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता मदद करना। ठीक है, आर्थिक सहायता या मदद करना। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसके सदस्य देश 189 हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं जो कि अमेरिका के हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत है जो कि इंडियन है। मोटो है इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में लॉन्च किया गया है स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप। केरल में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप को वैज्ञानिकों, प्रकृति प्रेमियों और डॉक्टरों की एक टीम ने तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से डॉक्टरों के साथ साथ जनता को भी सांप के काटने का इलाज करने के तरीके बताए जाएंगे। भारत में 300 से अधिक सांप की प्रजातियां हैं और 300 में से लगभग 100 जो है वो केरल में पाई जाती है। हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना लॉन्च की थी। आपसे सवाल पूछे वन स्कूल वन आईएएस किस राज्य ने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा केरल ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 28 फरवरी तक कोविड-19 मुक्त होने के लिए अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने फरवरी महीने के अंत तक कोविड-19 मुक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग ने पुडुचेरी के स्वास्थ्य विभाग ने यह बताया है कि 28 फरवरी तक कोविड-19 के शून्य मामले नाम से अभियान शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य है संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करना और उनका इलाज करना, ताकि संक्रमण का जो प्रसार है उसको रोका जा सके। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। ठीक है, पुडुचेरी में 4 जिले हैं, यनम, ठीक है, कराईकल, पुडुचेरी एंड माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट का 26वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये हुनर हाट का 26वां संस्करण है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। इसका जो सब्जेक्ट है वोकल फॉर लोकल याद रखना है आपको। इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री जो है वो करेंगे। 20 फरवरी से 1 मार्च तक ये इसका जो मंत्रालय है वो इसका जो है आयोजन करेगा। उद्देश्य है इसका कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित करना। इसका लक्ष्य है सरकार देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 75 हुनर हाट के माध्यम से 7.5 लाख कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार देगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। यहाँ पर याद रखना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 14 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में जानिए। इसे संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे 2015 से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में जानिए। इसका गठन 1950 में 26 जनवरी के दिन हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, राजधानी कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसी है, चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर है। राष्ट्रीय उद्यान नोरा वैली, सुंदरवन, सिंगलीला, गोरुमारा, जल्दापाड़ा और बुक्सा टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय सीमा ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मारियो द्रागी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने से पहले यहाँ पर जानिए, पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो ड्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी उम्र 73 वर्ष है। ठीक है, ये सुपर मारियो के रूप से जाने जाते हैं। यह जियुसेप्पे कोंटे का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? जियुसेप्पे कोंटे का। जियुसेप्पे कोंटे ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। इटली के बारे में जान लीजिए। इसकी राजधानी रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। करेंसी यूरो है यहाँ की। राष्ट्रपति सेर्गियो मैटरेला है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वो कार्स इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा को वोल्वो कार्स इंडिया ने 1 मार्च 2021 से अपना नया एमडी नियुक्त किया है। वह पहले भारतीय होंगे जो भारत में कंपनी की अगुवाई करेंगे। यह चार्ल्स फ्रम का स्थान लेंगे। वोल्वो कार्स क्या है? वोल्वो कार्स एक लग्जरी वाहन ब्रांड है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय इसका गोथेनबर्ग स्वीडन में है और चेयरमैन इसके ली शुप है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में टाटा मोटर्स ने मार्क लिस्ट लोसेस्ला को अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अभियोक्ता यानी प्रोसिक्यूटर चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करीम खान को चुना गया है। ब्रिटेन के वकील करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी का वकील यानी प्रोसिक्यूटर जो है वो चुना गया है। करीम खान फातुओ बेंसोदा का स्थान लेंगे। रोम संविधि में शामिल 123 देशों ने गुप्त मतदान के जरिए इनको चुना है, करीम खान को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रोम संविधि के तहत आईसीसी की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको कहा जाता है आईसीसी को।
विश्व भर में युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और जनसंहार जैसे अपराधों के खिलाफ न्याय देने का काम इसका है। मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। सदस्य देश 123 है और अध्यक्ष है चिले इबोए ओसुजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को अर्जुन मैन बैटल टैंक MK1 सौंपा है। इसे किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में सेना प्रमुख MM नरवणे को यानी मनोज मुकुंद नरवणे को अर्जुन मैन बैटल टैंक यानी MK1 सौंपा है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस टैंक का निर्माण किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती बने हैं। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में बनेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन यहाँ पर याद रखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सतत भू जोखिम प्रबंधन में सहयोग करने के लिए DRDO के साथ एक समझौता किया है। हाल ही में DRDO ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता CRPF को सौंपी है। हाल ही में भारतीय सेना ने DRDO के साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है और हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, इसके बारे में आपको कई बार बताया जा चुका है। इसकी जो स्थापना है 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन वर्तमान में डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। मंत्री जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। अगला सवाल है, किस राज्य की पुलिस के द्वारा डकैतों पर आधारित एक म्यूजियम बनाया जा रहा है? किस राज्य के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश पुलिस चंबल में डकैतों पर आधारित एक म्यूजियम बना रही है। इस म्यूजियम में फूलन देवी के द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक, निर्भय गुर्जर का टेप रिकॉर्डर, फिरौती मांगने वाली चिट्ठियां और डाकुओं के ऊपर बनी बॉलीवुड की फिल्म के पोस्टर भी रखे जाएंगे। चंबल को कभी देश के बड़े-बड़े खूंखार डकैतों का घर कहा जाता था। इसका उद्देश्य है पूर्व में डकैत रहे लोगों की बुराई दिखाना नहीं, बल्कि यह दिखाना कि कैसे अपराध को खत्म करने के लिए कई पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान यानी त्याग दिया है। ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, ओडिशा के भुवनेश्वर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, चौथी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री ये बने हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव, बांधवगढ़, वन विहार, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। देश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, जिनकी संख्या 526 है और कर्नाटक में जो बाघ मौजूद है उनकी संख्या 524 है। अगला सवाल है, मैपिंग लव उपन्यास के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी अय्यर तिवारी। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। हाल ही में फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी ने मैपिंग लव उपन्यास लिखा है। रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा इस पुस्तक को जो है वो लॉन्च किया गया है। उनका उपन्यास का टीजर उनके सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। यह उपन्यास मई 2021 में लॉन्च की जाएगी रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। अश्विनी अय्यर तिवारी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने नील बट्टे सन्नाटा, बरेली की बर्फी और पंगा जैसी चर्चित फिल्में बनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघना पंत। ठीक है। मेघना पंत इसके राइटर है यानी ऑथर है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक अनफिनिश्ड द मेम्योर, संगीत कौल चौधरी की पुस्तक प्लेटफॉर्म स्किल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, तुलसी वत्सल की पुस्तक केयरिंग फॉर लाइफ द किपला स्टोरी सिंस 1935, विनीत वाजपेयी की पुस्तक 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, हंटर बाइडन की पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, RP गुप्ता की पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लिगेसी। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने किस बंदरगाह पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोच्चि बंदरगाह पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन बंदरगाह या कोच्चि उसी को कहते हैं, देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है। वहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के तटवर्ती इलाके में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत के पूर्वी तट पर 7 बंदरगाह स्थित हैं। इनका नाम आप याद रखिए, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन।
भारत के पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह स्थित हैं, कोचीन यानी कोच्चि, मंगलोर, मोरमागुआ, मुंबई, नोवा शेवा पर जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स पोर्टल है और इसके साथ लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखना है, फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र सरकार ने किया है खिलौने को बढ़ावा देने के लिए, यानी महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ इसका समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। यह एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसके संस्थापक सचिन बंसल और बिनी बंसल, सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति, पैरेंट कंपनी वॉलमार्ट अमेरिका है। ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवार अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे गोरेवार अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राणा दुगुबुत्ती को जो है वो बनाया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा खुराक की बात है जो आपसे हर दिन पूछा जाता है। 5 सवाल है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एक एक करके आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन का आंसर वीर सावरकर, दूसरा वाई एम एन एथिस्ट, इस पुस्तक का आंसर भगत सिंह, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। दुग्ध उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।